बच्चों, let's see the question and the question says that explain the transport of oxygen and CO2 between alveoli and tissue with diagram. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। अपने कॉन्सेप्ट को पूरा तगड़ा करके समझते हैं, तब जाके हमारा क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। देखो बच्चों, पहली बात हमारे पास ये जो एल्वियोलाई रीजन है, मान लो ये हमारा एल्वियोलाई है और मान लो ये हमारे ब्लड वेसल्स है। ठीक है बच्चों, हमारा जो एल्वियोलाई होता है वो किससे बना होता है? हमने बोला है हमारा जो एल्वियोलाई होता है वो किससे बना होता है? आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। किससे बना होता है बच्चों? आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना है ना बच्चों? ध्यान रखना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारे ब्लड वेसल्स है, ये भी किससे बने होते हैं? सिंपल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बने हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बने हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को आप क्या बोल सकते हो? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को आप एंडोथेलियम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एंडोथेलियम भी बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो साइड में। अब देखो बीच में क्या प्रेजेंट हो सकता है? बीच में आपका क्या प्रेजेंट होएगा? बीच में आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन आ सकता है। क्या आ सकता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन आ सकता है आपका। बेसमेंट मेम्ब्रेन आ सकता है आपका। तो ये जो पूरा लेयर है, इसका जो थिकनेस होता है, इसका थिकनेस आपका काफी कम होता है। थिकनेस काफी कम होता है, जिस वजह से डिफ्यूशन के थ्रू O2 और CO2 का मिक्सचर हो सकता है। मतलब डिफ्यूजन से ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। यहाँ से आपका CO2 आ जाता है और यहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन चला जाता है। तो अभी यही चीज हम पूरे अच्छे से और डिटेल में पढ़ते हैं। तो मान लो अगर हम पार्शियल प्रेशर लिखते हैं किसी चीज का, अगर हम पार्शियल प्रेशर लिखते हैं तो पार्शियल प्रेशर को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? P से डिनोट करते हैं। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो उसको PO2 लिखेंगे, और CO2 का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो वो PCO2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे एल्वियोलाई रीजन है। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन का अमाउंट काफी हाई होता है, तो PO2 होता है 103 mmHg होता है। mmHg हम प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं इसलिए। और PCO2 का लेवल कितना है? यहाँ पे 40 mm ऑफ Hg है। यहाँ पे कितना है? 40 mmHg। अब अगर ऑक्सीजन ब्लड पे मिल जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा? PO2 हो जाएगा 95 mmHg। 95 mmHg। और PCO2 आपका क्या रहेगा? 40 mmHg रहेगा। PCO2 आपका क्या रहेगा? 40 mmHg। यहाँ पे भी वही चीज आ रहा है, PO2 क्या रहेगा? 95 mmHg। 95 mmHg। और PCO2 आपका क्या रह रहा है? PCO2 आपका रह रहा है 40 mmHg। PCO2 क्या रह रहा है? 40 mmHg। फिर यहाँ पे टिश्यू ने क्या किया? CO2 को टिश्यू ने ले लिया, ऑक्सीजन को टिश्यू ने क्या किया? ऑक्सीजन को टिश्यू ने ले लिया, टिश्यू ने ऑक्सीजन को ले लिया, बदले में क्या छोड़ा? बदले में CO2 को छोड़ा। बदले में क्या छोड़ा? CO2 को छोड़ा। बदले में क्या छोड़ा? CO2 को छोड़ा। तो यहाँ पे PCO2 का लेवल क्या होगा? PCO2 का लेवल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 mmHg हो जाएगा। 45 mmHg हो जाएगा। और PO2 का लेवल घट जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन को उन्होंने ले लिया था। तो क्या होगा? 40 mmHg होगा। 40 mmHg होगा। यहाँ पे भी PCO2 का अमाउंट क्या रहेगा? 45 mmHg। और PO2 का अमाउंट 40 mmHg प्रेजेंट रहेगा। तो ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले जो पार्ट है, उसको आप क्या बोलोगे? पल्मोनरी आर्टरी बोलोगे। क्या बोलोगे? पल्मोनरी आर्टरी बोलोगे। क्या बोलोगे? पल्मोनरी आर्टरी। और इधर कौन प्रेजेंट है हमारे? इधर हमारे प्रेजेंट है पल्मोनरी वेन। इधर हमारे कौन प्रेजेंट है? पल्मोनरी वेन। इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। इस सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन नीचे होने वाले सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन यहाँ पे कौन होगा? सिस्टेमिक आर्टरी। क्या होगा? सिस्टेमिक आर्टरी होगा। सिस्टेमिक आर्टरी को हम और क्या बोल सकते हैं? एओर्टा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एओर्टा। और इधर साइड पे हमारे कौन प्रेजेंट होगा? हमारे सिस्टेमिक वेन प्रेजेंट होंगे। सिस्टेमिक वेन को हम क्या बोल सकते हैं? सिस्टेमिक वेन को हम वेना केबा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेना केबा भी बोल सकते हैं। तो बच्चों हमने अपने जो डायग्राम्स है, हमारे जो डायग्राम है जो हमारे बुक पे गिवन है, उसको हमने डिटेल में यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, अब हम पॉइंट वाइज टॉपिक को समझेंगे। कैसे समझेंगे? पॉइंट वाइज हर एक पॉइंट को लिख लिख के समझेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट आपका यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। पहला पॉइंट आपका डिफ्यूजन होगा। किसमें? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 पहले होगा। किसके थ्रू? एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू।
किसके थ्रू होएगा आपका? एल्वियोलर मेम्ब्रेन के थ्रू। उसके बाद आपका क्या होएगा? उसके बाद आपका क्या होएगा? उसके बाद आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिक्स होएगा ब्लड के साथ, मिक्स अप विद ब्लड, मिक्स अप विद ब्लड एंड मेक इट ऑक्सीजनेटेड। एंड क्या करेगा? एंड मेक इट ऑक्सीजनेटेड, है कि नहीं? मेक इट ऑक्सीजनेटेड। कौन से पोर्शंस के बारे में बात करें आप? पहले तो क्या हुआ? पहले आपका क्या हुआ? पहले आपका हुआ क्या? पहले इधर से आपका क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। इस इधर में आपका डिफ्यूजन हुआ, ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन आके ब्लड को क्या बना दिया? ऑक्सीजनेटेड बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो ऑक्सीजन इनटेक विल ऑकर ऑन ऑक्सीजन इनटेक will be take place in tissue site, will be take place in tissue site, take place कहाँ पे? In tissue site में, will be take place in tissue site and participate in respiration, participate in cellular catabolic reaction, participate in different cellular catabolism और participate in metabolism भी लिख सकते हो आप। cellular catabolic reaction, participate in cellular catabolic reaction. CO2 will give out here. CO2 will give out to blood. CO2 is the end product of this reaction. CO2 will be the end product. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे ले लिया जा रहा है टिश्यू की जरूरत के लिए, ऑक्सीजन इंटेक कर लिया जा रहा है टिश्यू की जरूरत के लिए। और कैसा जरूरत? सेलुलर कैटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है और CO2 को छोड़ा जाएगा। CO2 क्या है? एंड प्रोडक्ट है। CO2 को जब छोड़ेंगे तब देखना, ये जो ब्लड आपका जा रहा है, ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। डीऑक्सीजनेट क्यों? CO2 का अमाउंट देखो काफी हाई है, ऑक्सीजन का अमाउंट देखो काफी कम है, तो ये ब्लड आपका क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लड आपका क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो फिर क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी अगेन deoxygenated blood will be again oxygenated in the alveolar region, will again क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड, again क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड in the alveolar region। कहाँ पे? in the alveolar region। कहाँ पे? in the alveolar region पे। और फिर प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू क्या होएगा? प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू एक्सेलेशन होएगा। एक्सेलेशन होके CO2 को बाहर छोड़ा जाएगा। और इनहेलेशन होके ऑक्सीजन को अंदर लाया जाएगा। ऑक्सीजन को क्या कहा जाएगा? अंदर लाया जाएगा। तो ये साइड, ये जो हमने यहाँ पे बात बोली गई है, ये जो हमने यहाँ पे बोला और ये जो हमने यहाँ पे बोला, क्या? दोनों चीज जो हमने यहाँ पे बोला, ये हमने क्या डिनोट किया? हमने ये डिनोट किया एक्सेलेशन के, ये हमने एक्सेलेशन डिनोट किया और ये हमने इनहेलेशन डिनोट किया। तो बच्चों यहाँ पे हमने पूरे पूरे चीजों को अच्छे से डिस्कस किया विथ 4 पॉइंट्स में हमने ये डिस्कस किया और डिफरेंट डायग्राम्स को ड्रॉ करके भी, जहां से आपके कोई भी दिक्कत ना हो, आपकी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। तो हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एल्वियोलाई और टिश्यू साइड में कैसे होते हैं, वो डायग्राम के थ्रू और बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझा। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।